हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ, लैप लेंथ और एंकरेज लेंथ। इसमें डिफरेंस क्या है? ये बहुत ही डाउटफुल वाला क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा ही जाता है, तो हम इसको समझेंगे। इसके लिए हमने 5-6 डायग्राम बना रखे हैं, जिसके माध्यम से हम एक एक करके समझते जाएंगे और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले कि डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ में डिफरेंस क्या है। ये साइट इंजीनियर के लिए या स्ट्रक्चरल एग्जीक्यूशन या बीबीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट लेंथ और लैप लेंथ के बगैर आपका बीबीएस का काम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम समझेंगे। चलिए, यहाँ पहले डायग्राम में हम देखते हैं। ये डायग्राम, ये हमारा वर्टिकल जो पोर्शन है, ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये जो मार्किंग है। ये वर्टिकल हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल हमारा बीम है। ठीक है, ये वर्टिकल रेनफोर्समेंट दिया हुआ है कॉलम का। ठीक है, और ये हमारा टाइज है। ठीक है, टाइज और स्टीरियप्स में डिफरेंस मैंने बता रखा है, एक वीडियो बनाया, वो जाके आप देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, मैंने क्या किया, बीम कॉलम का रेनफोर्समेंट तो कर दिया मैंने, लेकिन बीम में कोई भी रेनफोर्समेंट मैंने नहीं दिया। और चलिए हम इसको कास्टिंग कर देते हैं। बीम में कोई रेनफोर्समेंट नहीं है, ठीक है, इसकी कास्टिंग हो जाती है। तभी ये बताइए मेरे को, ये स्ट्रक्चर सस्टेन करेगा या फेल हो जाएगा? नो डाउट ये फेल ही होना है, क्योंकि इसमें जो ये कंक्रीट है, ये हमारा क्या ओनली क्या कंप्रेशन लोड लेता है, लेकिन बीम में हमारा बेंडिंग आता ही आता है। तो बेंडिंग आएगा तो टेंशन जरूरी आएगा, और तो टेंशन आएगा तो कंक्रीट हमारा टेंशन लोड बिल्कुल नहीं सस्टेन करता। तो ये क्या, ये फेल हो जाएगा, ये यहीं से जड़ से ही फेल हो जाएगा। ठीक, अब ये दूसरा केस हम देखते हैं। इस वाले केस में हम सेकंड केस में आते हैं। कॉलम का रेनफोर्समेंट सेम है जैसा पहले दिया है। अभी हमने क्या, बीम का रेनफोर्समेंट दे दिया। ठीक है, इसमें हमने ये मेन सरिया दे दिया, टॉप का सरिया और बॉटम का सरिया, उसके साथ में हमने स्टीरप्स भी प्रोवाइड कर दिए। लेकिन हमने किया क्या, अभी जो हमारा ये मेन सरिया आ रहा है, ये मैंने कॉलम के फेस पे लाके खत्म कर दिया, द एंड। ठीक, और इसकी अभी हम कास्टिंग कर देते हैं। अभी स्ट्रक्चर पे क्या होगा, क्या ये सस्टेन कर जाएगा? क्या ये स्ट्रक्चर सस्टेन कर जाएगा या फेल होगा? नो डाउट ये भी फेल हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है। फिर यहाँ पे बेंडिंग आएगा और टेंसाइल फोर्स आएगा, तो ये हमारा कंक्रीट यहाँ पे जो है, ये बिल्कुल भी उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हमारा जो कंक्रीट होता है ओनली कंप्रेशन लोड ही लेता है। टेंसाइल लोड बहुत ही नॉमिनल लेता है, नाम मात्र का। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर फेल हो गया। अभी हमें इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, इसको बना के रखना है, ताकि ये हमारा फेल ना हो। ये बीम भी हमारा कास्ट हो जाए, कॉलम भी कास्ट हो जाए और ये फेल ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारा ये थर्ड ग्राम, उसके लिए तीसरा पिक देखिए। इसमें क्या हो रहा, इसमें ये जो मेन सरिया है, मैंने इसमें स्टीरप्स नहीं दिखाए हैं। ठीक है, इसमें भी स्टीरप्स रहेगा। ठीक, अभी ध्यान से देखिए, ये हमारा मेन सरिया है। ठीक है, ये टॉप का सरिया है, बॉटम का सरिया। अभी मैं इसको अंदर कॉलम में एम्बेड कर दिया। ठीक है, यानी इसको हमने अंदर डाल दिया कॉलम में, इस सरिया को। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी हम इसकी कास्टिंग कर देते हैं, बीम भी और कॉलम भी कास्ट कर देते हैं। अभी क्या होगा, अभी क्या ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा? नो डाउट ये स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये रेनफोर्समेंट जो है, ये कनेक्टेड हो गया कॉलम से। इसको फेल होने के लिए ये रेनफोर्समेंट हमारा पूरा बाहर निकल के आना चाहिए। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर ये इधर को पुल करेगा डाउनवर्ड, तो ये ऊपर को जाके निकलना चाहिए यहाँ से तोड़ के। वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसमें भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा फेल नहीं हुआ। ठीक है, अब जो ये सरिया हमने अंदर कॉलम में डाला फेस से, ये जो लेंथ है हमारी, इसी को हम बोलते हैं एलडी, डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, यही हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो अभी क्लियर हो गया डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। ये जो सरिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसको फेलियर से बचाने के लिए बीम को, जो कॉलम में ये सरिया हमारा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेस को
जो सरिया का स्ट्रेस आ रहा है इसमें वो सीधे कंक्रीट को ट्रांसफर कर दे रहा है, यानी कि कॉलम को, कंप्रेशन मेंबर को ट्रांसफर कर दे रहा है। इसका मेन काम यही है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं एंकरेज की। ठीक है, उसके लिए हम आते हैं इस वाले पिक पे। ठीक है, ये बीम का रेनफोर्समेंट दिया हुआ है हमने, ये कॉलम का दिया। मैंने यहाँ पे कॉलम का टाइज या बीम का स्टीरअप्स नहीं शो किया है, जिससे ये हमें क्लियर हो सके ये स्टील कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, अदरवाइज इसमें भी हमारा टाइज रहेगा, इसमें भी हमारा स्टीरअप्स वो प्रोवाइड होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो 700 mm की है, जो हमें अंदर फिक्स करना है ताकि ये बीम हमारा फेल ना हो। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बताया था ये मान लीजिए हमें 700 की रिक्वायरमेंट है, 700 mm की। ठीक है, 700 यानी कि 700 mm की। तो अभी हमारा ये कॉलम जो है मान लीजिए हमें दिया है ये 300 बाई 400 mm का। ठीक है, ऐसे में मैं मान लेता हूँ कि ये 400 है। ठीक है, तो 40-40 कवर निकाल दोगे तो हमें 320 बच रहा। ठीक है, तो 320 इधर से 40 भी ऐड कर लीजिए तो 360। तो अगर हम सीधा सरिया ले जाते हैं यहाँ तक, ठीक, तो ये कितना जाएगा 360। ठीक, यहाँ से यहाँ हम सरिया ले जाएंगे तो हमारा कितना अंदर जा पा रहा, ओनली 360, जबकि हमें कितना चाहिए 700 mm चाहिए। तो उसके लिए हम जो काम करते हैं इसमें एल मार देते हैं। ठीक है, ये एल मार के इसमें एंकरिंग प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कभी हमें ये टोटल लेंथ जो है वो 700 मिल गया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसमें एल देना पड़ा। ठीक है, ये एल क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। तो ये एल हमने प्रोवाइड कर दिया एंकरिंग के लिए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, यही हमारा जो है एंकरेज लेंथ है। ठीक है, जो हम एंकरिंग के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमें एलडी के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है तो उसको एंकर करने के लिए हम एल प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एंकरेज लेंथ हो जा रहा। अब एक चीज अगर ध्यान दिया होगा आपने तो नोटिस किया होगा, जो एलडी की लेंथ थी हमारी 700, यहाँ भी वही है 700 ही है, बस बशर्ते यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हमने एल प्रोवाइड कर दिया। तो ये हो गया हमारा एंकरेज लेंथ, यानी एंकरेज लेंथ और जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है वो इक्वल होता है, सेम होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एंकरेज लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में अंतर क्या हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अभी एंकरेज में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ के लिए स्पेस हमारे पास नहीं होता था, हम उसमें एल प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अभी आ जाते हैं लेप लेंथ। लेप लेंथ होता है, मान लीजिए ये हमारा बीम का स्पेन है 16 मीटर। तो आपको अच्छे से पता है जो हमारे सरिये का लेंथ होता है, जो हमारा इंडिया में सरिया यूज होता है स्टील, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 12 मीटर। ठीक है, अभी हमारा ये 16 मीटर का स्पेन है, अंदर एलडी अलग जाएगा, इधर भी अलग जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 2 सरिये का यूज करना पड़ेगा, उसमें एक सरिया कट करना पड़ेगा, ये पूरा 12 मीटर का लेना पड़ेगा, और ये लेप कहाँ पे देना है हमें, उसके अकॉर्डिंग उसका हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो ये जो सरिया अलग से हमारा यूज हो रहा है, तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ फेस टू फेस ऐसे तो कनेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि ये फिर लोड ट्रांसफर यहाँ से यहाँ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। ठीक है, ये जो लैपिंग करते हैं हम सरिया को, ये लेंथ को कंप्लीट करने के लिए, यही हमारा लैप लेंथ होता है। ठीक, अभी लैप लेंथ क्लियर हो गया। लैप लेंथ क्यों करते हैं हम, जो हमारा साइज में ला है उसको पूरा करने के लिए। अगर हमारा साइज शॉर्ट है तो उसको हम कंप्लीट लेंथ देने के लिए जो सरिये का इस्तेमाल करके लैपिंग करते हैं, वो हमारा हो जाता है लैप लेंथ। आई होप कि अभी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एलडी, डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ क्यों प्रोवाइड करते हैं हम और कहाँ पे करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। आपका लैप लेंथ क्लियर हो गया होगा। लैप लेंथ का काम क्या होता है, ये सेफली लोड को दूसरे वाले सरिये में ट्रांसफर कर देता है। जैसे ये सरिया हमारा जा रहा और यहीं पे खत्म हो गया, ये सरिया हमने ऐड किया, तो इस सरिया का लोड इसमें ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाएगा, या फिर इस सरिया का लोड इसमें ट्रांसफर होकर इस कॉलम के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मेन काम हुआ, ये एक तो हुआ कि साइज पूरा करने के लिए, अगर शॉर्ट लेंथ है,
दूसरा काम क्या है, ये सेफली लोड को ट्रांसफर कर रहा। अगर सेफली लोड को ट्रांसफर नहीं करेगा तो ये यहीं से फेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये लैपिंग हम कहाँ कहाँ करते हैं, बीम में कहाँ करते हैं, कॉलम में कहाँ करते हैं, और ये लेंथ कितनी होती है, इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अभी हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, जो साइड पे जनरली जो लैप लेंथ होता है ना, वो भी एलडी के बराबर ही ले लिया जाता है। जो ड्राइंग हमारे पास आती है स्ट्रक्चर की, उसमें एलडी दिया होता है और लैप लेंथ भी हमारा एलडी ही लिया जाता है साइटों पे। जो वही है जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि हम तो लैप में भी एलडी लगा रहे हैं, जो हम कॉलम में एम्बेड कर रहे हैं सरिया, वहां भी एलडी ले रहे हैं। ठीक है, और बीम में जो सरिया जाता है, मान लीजिए यहाँ कॉलम की जगह बीम होता तो वहां पे सरिया जाता, तो वहां पे भी हमें एंकरिंग प्रोवाइड करनी की जाती है। एक चीज और इसमें नोटिस करने वाली बात है, जो यहाँ पे सरिया हमने सीधा सीधा दिया इस कॉलम में, जो मैंने बताया था एलडी डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, ये सीधा सीधा ना दे के हम यहाँ भी एल प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एंकरिंग हमें मिल जाएगी, ये और सॉलिड हो जाएगा, ये पुल नहीं हो पाएगा बाहर। ठीक है, तो जनरली हम कॉलम का साइज अगर बड़ा भी है, एलडी हमें पूरा मिल भी जा रहा है, तब भी हम उसमें एल प्रोवाइड करते हैं। ये नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, तो एलडी, लैप लेंथ और आपका एंकरेज लेंथ, ये तीनों क्लियर हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।